और अतीक अहमद के बेटे आबान की सड़क दुर्घटना में मौत हुए सप्ताह भर होने को है, मगर उसकी मौत चर्चा जो है अभी भी सुर्खियों में बनी हुई है। अब उसकी मौत पर सियासत भी लगातार बढ़ती जा रही है, सियासत गर्मा गई। इस बीच आबान की सड़क दुर्घटना का वाला जो वीडियो है वो भी सामने आ गया है। एक रिपोर्ट देखते हैं। एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। जब जब किसी माफिया अपराधी को कोई आघात पहुंचता है, कोई चोट पहुंचती है, उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता है, पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है, तो इस समाजवादी पार्टी को न जाने क्यों दर्द उत्पन्न हो जाता है। किसी सड़क हादसे के बाद सामने आने वाली तस्वीर कई बार हादसे की गंभीरता को बयां करने के लिए काफी होती है। ये तस्वीर अतीक अहमद के बेटे आबान की सड़क हादसे की है, लेकिन जब हादसे को लेकर सवाल उठने लगे तो मामला सिर्फ दुर्घटना तक सीमित नहीं रहता है। 6 अगस्त को झांसी कानपुर हाईवे पर हुए हादसे का वीडियो 6 दिन बाद सामने आया है, जिसमें हादसे का मंजर बेहद दर्दनाक दिखाई दे रहा है। और अब इस हादसे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने एक नई कहानी को जन्म दे दिया है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया है। हजारों लोगों का जीवन बर्बाद कर दिया, फर्जी इनकाउंटर करके पैर में गोली मारते हैं यहाँ, जिससे वो जिंदगी भर के लिए लंगड़ा हो जाए। ऐसा कभी जो है इतना निर्ममता निर्दयी कोई शासन नहीं हो सकता है। लोगों का रोज आता है। मान लिया हमारे परिवार का कोई आदमी बदमाश हो गया तो सारा परिवार तो है नहीं, सब उनका घर उड़ा दिया, सारी चीज़ें हैं। देखिए अतीक को कोई भला आदमी नहीं कहता, हालांकि वो 5 बार MLA रहे, MP रहे, लेकिन जिस तरह से उनको मारा गया, और वो मारा गया तो सबके सामने मारा गया, और उसके 2 लड़कों को मार दिया, तीसरा लड़का अभी और एक्सीडेंट में मारा गया। लोगों का झांसी के लोगों का कहना है कि वो एक्सीडेंट नहीं था, वो भी मारा गया। एक फिल्म का गाना है, चोट तुझे आए तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। जब जब किसी माफिया अपराधी को कोई आघात पहुंचता है, कोई चोट पहुंचती है, उनकी बिल्डिंग पर बुलडोजर चलता है, पुलिस एनकाउंटर में मार गिराती है, तो इस समाजवादी पार्टी को न जाने क्यों दर्द उत्पन्न हो जाता है। समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में ऐसे माफिया अपराधियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उनको धाराशायी होते हुए देखती है ना, तो बहुत दर्द उठता है। अब अतीक अहमद जिसके बेटे की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है, उसको लेकर के भी रामगोपाल यादव सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को दर्द हो रहा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बड़ी निर्ममता के साथ अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है। तो क्या अपराधियों के प्रति उदारता बरतनी चाहिए? क्या अपराधियों को सरकारी वायुयान में बैठाल करके नाश्ता करना चाहिए, जैसा अखिलेश यादव जी दंगाइयों के साथ किया करते थे? ये योगी आदित्यनाथ सरकार है, यहाँ कानून का डंडा पूरी निर्ममता से ही चलेगा। चुनावी साल में सियासत का हर मुद्दा अपने आप में मायने रखता है, और जब मामला मुस्लिम समाज से जुड़ा हो तो राजनीतिक दलों की सक्रियता और बढ़ जाती है। अतीक के बेटे आबान की मौत के मामले में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। एक तरफ सपा इसे हत्या की आशंका से जोड़ रही है, वहीं अब इस मुद्दे पर ओवैसी की पार्टी AIMIM भी खुलकर सामने आई है। पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने इशारों में कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े किए हैं। यानी अब हादसे की जांच के साथ साथ इस पर सियासत भी तेज हो गई है। ये नामुराद लोग कोई सरकार गाजी का नाम लेकर के सियासत में आगे आ गया, वहाँ का सत्ता खा लिया। कोई अतीक अहमद के नाम लेकर के सियासत में आगे आ गया, लेकिन जब एक बेटा मरा जिसके सर पर बाप का साया नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान का एक मुसलमान नेता उसके जनाजे में नहीं गया, मेरे अलावा क्यों नहीं गया? सियासत में कई बार नाम लिए बिना भी निशाना बिल्कुल साफ होता है, और शौकत अली के ताज़ा बयान को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। उन्होंने भले ही कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान के तार सीधे इमरान प्रताप गढ़ी के पुराने बयान से जोड़े जा रहे हैं। दरअसल एक सार्वजनिक सभा में इमरान प्रताप गढ़ी ने अतीक अहमद की तारीफ में कसीदे पढ़े थे, और उस मंच पर अतीक खुद मौजूद थे। अब उसी बयान को सामने रखकर शौकत अली के निशाने को और धार मिलती नजर आ रही है। पहले सुनते हैं इमरान प्रताप गढ़ी ने तब अतीक अहमद को लेकर क्या कहा था। अपने बड़े, उन्हें बड़ा भाई कहूँ कि वो बिल्कुल बाप की हैसियत में है, जनाब अतीक साहब का
जिनकी दुआएं मुझे बहुत ताकत देती रही हैं हमेशा से। मैं हिंदुस्तान के किसी भी शहर में खड़ा होकर के जालिम हुकूमतों के खिलाफ जब भी आवाज़ बुलंद करता था तो अंदर से एक एहसास रहता था कि इलाहाबाद में बैठा हुआ एक शख्स है, कुछ भी गड़बड़ होगी तो वो संभाल लेगा। ये जो एहसास है वो बहुत बड़ा है। मैं उन्हें सलाम करता हूँ, मेरी ताकत है वो अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके जज्बे को सलाम करता हूँ। मैं एक बहुत नेक काम करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कमाल भाई को जाना है और मैं चाह रहा हूँ कि जब तक अतीक भाई बोल न ले। यूपी विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। ऐसे में सियासत में होने वाले हर हलचल के मायने तलाशे जाना लाजमी है। बयान नया हो या पुराना, कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो या किसी नेता की सक्रियता, चुनावी मौसम में हर चीज को सियासी नजरिए से देखा जाता है। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक और पहलू है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। वे है ओवैसी और अतीक अहमद के बीच पुराने सियासी रिश्ते। आखिर इन रिश्तों की शुरुआत कैसे हुई और यूपी की मौजूदा सियासत में इसके मायने क्या है, आइए इसे भी समझ लेते हैं। अतीक अहमद के परिवार का AIMIM के साथ सियासी संबंध रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव से एक साल पहले सितंबर 2021 में अतीक अहमद का परिवार ओवैसी की पार्टी में शामिल हुआ था। अतीक की पत्नी साइस्ता परवीन और उनके बेटे उमर ने लखनऊ में AIMIM की सदस्यता ली थी। हालांकि साइस्ता ने बाद में निकाय चुनाव से पहले बसपा का रुख कर लिया था, लेकिन अतीक अहमद और उनके बेटे AIMIM के सदस्य बने रहे। अबान अहमद की मौत के बाद सामने आए वीडियो ने हादसे की भयावह तस्वीर तो दिखाई है, साथ ही इस मामले को लेकर सियासी सवाल भी खड़े कर दिए हैं। सपा के हत्या के आरोप को लेकर AIMIM की बयानबाजी और ओवैसी के अतीक से पुराने सियासी रिश्ते तक मामला अब सिर्फ एक सड़क हादसे तक सीमित नहीं रहा है। हालांकि सच क्या है इसका फैसला सियासी बयान से नहीं निकाला जा सकता।